हरे कृष्णा। तो एक बार की घटना है कि एक राजा था। उसके पास ये सिद्धि थी कि वो क्या कर सकता था, वो किसी भी पशु पक्षी की आवाज को भी समझ सकता था। कीड़ी की आवाज को, कीड़े की आवाज को, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, भेड़, सब जितने भी पशु पक्षी हैं, सबकी आवाज को वो समझ सकता था। लेकिन साथ ही साथ उसको ये शर्त रखी गई थी कि अगर तुमने इन सब की बातें सुनकर किसी को भी बताई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो एक बार क्या हुआ कि राजा के लिए भोजन की प्लेट परोसी गई और राजा बैठकर खाने लगा, तो उसने क्या देखा कि एक कीड़ी जो है वो थोड़ा सा अन्न लेकर उसकी प्लेट में से ही तो जा रही थी। तो जब वो आगे बढ़ी तो एक काडा था। आप जानते ही हैं, काडा कीड़ी से थोड़ा सा बड़ा होता है, वैसा ही काले रंग का होता है। लेकिन अगर शास्त्रोक्त नजर से देखा जाए तो अगर कीड़ी किसी के भोजन में है ना, तो उसके भोजन को अपवित्र नहीं माना जाता। कीड़ी को निकाल देंगे, साइड में रख देंगे। क्यों? वो कहते हैं कीड़ी को ब्राह्मणी कहा जाता है, ब्राह्मणी है वो। और जो कीड़ा है उसको शूद्र कहा जाता है। अगर किसी के भोजन में कीड़ा हो तो वो भोजन नहीं खाया जाएगा। तो जब रास्ते में कीड़े ने कीड़ी को देखा तो कीड़ी को कहता है कि कुछ भोजन मुझे दे दे, तू जाके खुद ले आ। कहती क्यों? तेरे हाथ पैर नहीं है, तू जाके लेके आ। कहता नहीं, ऐसा नहीं है। तू तो जानती है कि तू ब्राह्मणी है। अगर तू राजा के भोजन में जाएगी ना तो राजा का भोजन अशुद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर मैं गया तो क्या होगा, उसका भोजन अशुद्ध हो जाएगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। कहता देखो यार, कीड़े काटों में भी कितनी समझदारी है। तो वो हंसने लग पड़ा। सामने बैठी थी रानी। तो रानी कहती क्या हुआ? तो राजा कहता कुछ नहीं हुआ। रानी कहती नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ। तो राजा कहता है कि रानी, तुम्हें तो पता है कि मैं अगर इस बात को तुम्हें बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो तुम क्यों पूछ रही हो? तो रानी आगे से कहती है, आप चाहे मरो चाहे जियो, लेकिन मुझे बताओ आप हंसे क्यों? राजा कहता हद हो गई तेरे वाली की, मेरे मरने पर भी तेरे। कहती नहीं, मुझे जानना ही जानना है आप हंसे क्यों। तो कहता कि ठीक है, अगर तूने जिद पकड़ ली है तो यहाँ पे नहीं बताता। क्या करते हैं, किसी गंगा या यमुना के तट पर चलते हैं, वहां पर बताऊंगा, ताकि फिर मैं वहां पे अपना प्राण छोड़ूंगा तो कम से कम सदगति हो जाएगी। अब राजा का काफिला चल पड़ा। तैयारी की गई जाने की, तो बड़े सैनिक सब साथ सामान साथ जा रहा है। तो रास्ते में एक जगह पर लंगर डाला गया। वो भी कोई नदी का ही किनारा था, लेकिन यमुना नदी या गंगा यमुना नहीं। तो अभी राजा तो परेशान ही था। तो राजा नदी के किनारे, छोटी नदी थी, उसके किनारे बैठा था। तो उतनी देर में राजा क्या देखता है कि एक भेड़ और एक बकरी, एक बकरी और एक बकरा, दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर चल रही है? तो बकरी बकरे से कहती है कि मुझे वो सामने जो नदी के बीच में थोड़ी सी जगह में बड़ा सा घास का गुच्छा है ना, वो खाना है। तो बकरा कहता तेरा दिमाग ठीक है? नदी का बहाव देख कितना तेज है, अगर मैं उधर गया तो बह नहीं सकता। तो बकरी भी कहती है तुम चाहे जियो चाहे मरो, मुझे वही टुकड़ा घास का चाहिए। बकरा कहता अच्छा, तुझे वही चाहिए? हाँ, मुझे वही चाहिए। बकरा कहता अच्छा, देता हूं तेरे को। बकरे ने अपने सिर को जरा सीधा किया, सींग अपने जरा पहने किए, और ला दो छोड़े बकरी के ऊपर, हूं हूं करते। अब बकरी नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पूछना, मुझे नहीं पूछना, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। राजा को प्रेरणा आ गई अंदर से। उसने बुलाया रानी को कि रानी, तुझे जानना ही जानना है कि मैं क्यों हंसा था, चाहे मैं मरूं चाहे जीऊं? कहती हाँ, चाहे आप मरो चाहे जियो, मुझे जानना ही जानना है। राजा ने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री, हंटर लेकर आओ। हंटर? अभी हंटर लेकर मंगाया गया। उसने दो मारे रानी को। अब बोल, चाहिए जानना है? तो अब वो क्या कहती, नहीं नहीं जानना, नहीं जानना, नहीं जानना। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हम लोग भी लातों के भूत बन चुके हैं। हमारी जिंदगी कैसी हो चुकी है कि हम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जीना चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज एक घटना सुनाते हैं। कहते हैं कि जब मैं 18, 19, 20 साल का हुआ तो मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए लड़की देखनी शुरू की, और कहते हैं कि तुम शादी करो।
तो महाराज कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तो कहते कि मेरा भाई कहता कि नहीं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, हमारी इज्जत के लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, हमारी खुशी के लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो महाराज कहते मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि देखो, अगर मैं शादी से खुश नहीं रहूंगा, क्या तुम लोग खुश रहोगे? कहते हाँ, तुम चाहे खुश रहो ना रहो, लेकिन तुम्हें हमारे लिए शादी करनी पड़ेगी। तब महाराज ने भी यही जो बकरी वाला काम था यही किया। महाराज कहते कि वाह, कि मैं चाहे खुश रहूं ना रहूं, तुम्हारी खुशी के लिए शादी करनी पड़ेगी, तो फिर भाड़ में जाओ तुम लोग। तो इस प्रकार से इस भौतिक दुनिया के अंदर क्या है, केवल और केवल सेल्फ इंजॉयमेंट के ऊपर केंद्रित है ये दुनिया। इस भौतिक जगत में और वैकुंठ में यही अंतर है। वैकुंठ में सेंटर पॉइंट इंजॉयमेंट का है हम लोग पर्सनल, लेकिन वैकुंठ के अंदर क्या होता है, भौतिक जगत में हम लोग सेंटर पॉइंट है इंद्रिय तृप्ति का, और वैकुंठ में इंद्रिय तृप्ति केवल और केवल सेंटर पॉइंट किसके इर्द गिर्द घूमती है, केवल और कृष्ण के। और विश्वास रखिए सब लोग, अगर आप पेड़ की जड़ को प्रसन्न कर देंगे पानी देकर, तो बाकी पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। अगर आप पेट को प्रसन्न कर देंगे भोजन डालकर, बाकी इंद्रियों को अपने आप शक्ति मिल जाएगी। इसलिए जड़ में पानी दीजिए, इधर उधर मत घूमिए। भगवान भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताएंगे शांति किसको प्राप्त होती है, और शांति के बिना सुख नहीं मिल सकता। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान शांति का फार्मूला दिए हैं कि जानो कि भोक्ता कौन है, कृष्ण है। लेकिन वो कोई ऐसे वैसे भोक्ता नहीं है, वो क्या है, सर्वलोक महेश्वरम है। और सर्वलोक महेश्वरम होने का कारण ये नहीं कि फिर वो बैठ जाते हैं बस, नहीं, सुहृदम है, सबका हित चाहने वाले हैं। सर्वभूता नाम, ऐसा नहीं कि आपका मेरा ना, सब जीवों का। सर्वभूत, भूत मतलब जितने भी जीव हैं उनको भूत कहा जाता है, सर्वभूता नाम। और जो इस प्रकार से ज्ञात्वा माम, भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से मुझे जान जाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। और दूसरे अध्याय के एक श्लोक में कहा गया है कि शांति के बिना सुख नहीं मिल सकता। तो इसलिए अपने जीवन में शांति लाइए, पहचानिए कि असल में हमें किसकी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा।